हाय प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल में। हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे। आपका जो कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर था वो हमने समाप्त कर दिया, मतलब वो ख़त्म हो गया। उस चैप्टर 1 के अंतर्गत आपको पढ़ना था प्रकाश का परावर्तन समतल दर्पण के लिए। तो आज मैं इस प्रकाश का परावर्तन पढ़ाऊंगा गोली दर्पण के लिए। तो गोली दर्पण में कैसे परावर्तन होता है, तो इसके लिए मैं आगे बात करूंगा। देखिए, ये आपका टॉपिक है दर्पण, ठीक है। दर्पण क्या होता है, दर्पण कैसे बनता है, ठीक है, और दर्पण कितने प्रकार होते हैं, ये सब। तो समतल दर्पण में पढ़ लिया था, प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया था, परावर्तन के नियम पढ़ लिया था। पेपर में पूछे जाने वाले 2 टॉपिक हमने आपको पढ़ा दिए हैं, प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम पढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो आज देखते हैं दर्पण की बात कर रहे हैं। तो दर्पण के देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कोई कांच का टुकड़ा है या बड़ा सा कोई कांच है, उसके आर पार दिखाई दे रहा है। यदि मैं उसके पिछले साइड पर लाल ऑक्साइड या चांदी की पॉलिश कर दूं तो वो क्या होगा, वो एक निकाय बन जाएगा जिसे हम कहेंगे दर्पण कहेंगे, ठीक है। तो देखिए, दर्पण यदि किसी का कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश कर दिया जाए तो प्राप्त निकाय दर्पण कहलाता है। एक बार फिर से, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश कर दिया जाए तो प्राप्त निकाय क्या कहलाता है भाई, दर्पण कहलाता है। चांदी की पॉलिश भी कर सकते हैं और लाल ऑक्साइड का पेंट भी कर सकते हैं, लाल ऑक्साइड, ठीक है, लाल ऑक्साइड भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कर दीजिए। तो जो हमारा निकाय होगा वो क्या कहलाएगा भाई, दर्पण कहलाएगा, ये है, ठीक। वैसे दर्पण की परिभाषा बहुत कम पूछता है, आते हैं आगे देखिए क्या होता है। अब आते हैं दर्पण के प्रकार पे, ठीक है। दर्पण के प्रकार की बात कर लें, ठीक। टाइप्स ऑफ मिरर की बात कर लें, मिरर, ठीक है। तो दर्पण की जब प्रकार की बात कर लें तो पहला होता है अवतल दर्पण। कौन सा होता है भाई, अवतल दर्पण, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है भाई, उत्तल दर्पण। दूसरा होता है उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, जिसका परावर्तक पृष्ठ कहाँ भाई, अंदर की ओर दबा हो उसे कौन सा लेंस कहेंगे भाई, उसे कौन सा दर्पण कहेंगे, अवतल दर्पण, ठीक है। और जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर क्या हो भाई, उभरा हो, ठीक है। जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर क्या हो, उभरा हो, उसे कहेंगे उत्तल दर्पण, ठीक। अब जैसे चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। तो ये देखिए, इसका देखिए, ये कौन सा है भाई, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ये चल नहीं रहा है, देखते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है कि ये बताइए कौन सा दर्पण है भाई, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल का मतलब अवतल का मतलब अंदर, ठीक है। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ का हो, अंदर की ओर दबा हो। तो देखिए यम हो गया, ये यम डैश हो गया। अब देखिए ये प्रकाश, ये देखिए इसका मुख्य अक्ष होगा, मुख्य एक्सिस होता है। तो जब प्रकाश किरणें इस तरह आएंगी, ठीक है, तो परावर्तन के पश्चात देखिए यहाँ ये हो गया, यहाँ होता है क्या, यहाँ होता है C, यहाँ होता है F, ये होता है P। तो देखिए ये जो परावर्तक पृष्ठ है ये अंदर की ओर क्या है भाई, दबा है, इसे कहेंगे कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अब बात करें किसकी, उत्तल दर्पण की। तो देखिए उत्तल दर्पण इस तरह होता है बाहर की ओर, ठीक। ये हो गया यम, ये हो गया यम डैश, ये हो गया मुख्य अक्ष, यहाँ होता है F, यहाँ होता है C और ये होता है P। तो इस प्रकार की किरणें आएंगी, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये प्रकाश किरण आई और ये हो गया इसका परावर्तन इस तरह, ठीक है। और ये प्रकाश किरणें आई और इस तरह इसका हो गया कौन सी भाई, परावर्तन हो गया, ये जाएंगे इधर फोकस की तरफ, ठीक। तो देखिए अवतल दर्पण की जब बात करें तो जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हो, देखिए ये परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक मतलब जहाँ किरणें टकरा रही है, तो देखिए अंदर टकरा रही हैं, तो हो गया अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण की बात करें तो जो बाहर की ओर क्या हो भाई, उभरा हो, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण, ठीक। अब देखिए जो इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो F है, जो आपका F है, इसे कहते हैं मुख्य फोकस। क्या कहते हैं भाई, मुख्य फोकस कहते हैं। और जो C है उसे कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, C को कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। और
जो P है उसे कहते हैं दर्पण का, क्या कहते हैं भाई, दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, 3 टॉपिक देखिए। तो इसमें देखिए इसके अंतर्गत मैं आपको बस आज 2 ही टॉपिक पढ़ाऊंगा, एक दर्पण पढ़ाऊंगा, एक दर्पण के प्रकार पढ़ाऊंगा। तो दर्पण के बारे में हम समझ लिया कि किसी कांच के खोखले को लोग काट कर उसके एक पृष्ठ पर क्या कर दिया जाए भाई, पॉलिश कर दिया, या चांदी की पॉलिश कर दे, चाहे लाल ऑक्साइड का पेंट कर दें, तो प्राप्त निकाल क्या आता है भाई, दर्पण का आता है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक दर्पण के प्रकार, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स और कॉन्सेव होता है। ठीक है, तो जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा उसे कहते हैं भाई अवतल दर्पण। देखिए ये है, ये कौन सा दर्पण भाई, अवतल दर्पण है। देखिए यहाँ से इसका नाम लिखते हैं, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। और ये कौन सा दर्पण है भाई, उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वो अवतल दर्पण, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो बाहर की ओर उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक, तो ये होता है। अब इसी में पढ़ेंगे हम प्रकाश का परावर्तन, वो समतल दर्पण के लिए था, ये क्या है, ये चैप्टर 2 है, और इसके अंतर्गत आएंगे गोली दर्पण के लिए। ठीक है, तो देखिए आज के लिए इतना ही सेशन करें। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना है, देखिए क्या क्या पढ़ना है, इसके पढ़ना है मुख्य अक्ष पढ़ना है, क्या पढ़ना है इसमें, मुख्य अक्ष पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है मुख्य फोकस पढ़ना है, आपको मुख्य फोकस पढ़ना है। फिर तीसरा हेडिंग पढ़ना है दर्पण का ध्रुव, दर्पण का दर्पण क्या पढ़ना है भाई, ध्रुव पढ़ना है। फिर चौथा हेडिंग दर्पण का द्वारक पढ़ना है, दर्पण का द्वारक पढ़ना है। ठीक है, और 5वां जो है इसी के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक आएंगे जो आपको पढ़ना है। तो इसकी परिभाषा लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें जो मेन टॉपिक हो क्या भाई, मुख्य फोकस है। ठीक है, तो ये इसका परिभाषा ऐसे ही बनता है। देखिए इसका मैं अभी बता देता हूँ कि परिभाषा कैसे बनेगा इसी के अंतर्गत। तो इसको कह सकते हैं, इसी में मैं समझा दूंगा इसी दर्पण पर। देखिए इसको कैसे कर सकते हैं सेटिस्फाइड मुख्य फोकस की परिभाषा के लिए। तो नहीं, ये रहने दीजिए इसी तरह, ये मुख्य फोकस हो गया F। ठीक, तो मान लीजिए अगर कोई, मान लीजिए किसी दर्पण के ना अगर मुख्य फोकस की परिभाषा बनाना हो तो मान लीजिए अगर कोई दर्पण ले लेंगे इस तरह, इसमें तो जगह नहीं है कहीं बताया कहाँ जाए, तो देखिए यहीं पर मैं छोटा सा टॉपिक बता देता हूँ लास्ट में। तो इसी पर अगर मैं बताना चाहूँ तो इसी पर देखिए इस तरह, ठीक है, इस तरह यहाँ ये किरणें जा रही हैं, ये मुख्य फोकस पर F पर। ठीक है, तो किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए मुख्य अक्ष हो गया, ये दर्पण है, कौन सा दर्पण भाई, अवतल दर्पण है। तो किसी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर जाकर मिलती हैं, इसी बिंदु पर जो मिलती है उसे कहते हैं भाई मुख्य फोकस। इसकी परिभाषा और दिया जाएगा। तो कहने के लिए आज के लिए इतना ही। मैंने 2 टॉपिक पढ़ाए, एक दर्पण पढ़ा, दर्पण के प्रकार पढ़ा है। इस मैं हट जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, आप इसको क्या करिएगा, नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे इसका प्रकाश का परावर्तन पढ़ा जाएगा इसके आगे, ये होता क्या है। इसी गोली दर्पण के अंतर्गत मैंने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा भी दिया था, फिर एक बार रिविजन कर दूंगा उसका। आज के लिए इतना ही। ठीक है, जाते वक्त चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और जो फ्रेंड्स हैं वो चैनल पे क्या करते देख सके अधिक से अधिक। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।